गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विनय कुमार एक बार फिर से मल्टी टैलेंटेड में आपका स्वागत है। आज हम लोग बड़े बढ़िया टॉपिक्स को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि छठ पर्व नज़दीक है और छठ पर्व की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। चलिए हम लोग उसी से संबंधित कुछ प्रश्न को देखते हैं। अगर आप जानते हैं तो मेरे साथ जवाब दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम आपसे यह प्रॉमिस करते हैं कि छठ पूजा से जितने भी सारे क्वेश्चन बनता है, या तो आप लोगों में से बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है। इन सारे छठ पूजा से संबंधित और सारे क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। छठ की कहानी क्या है, तो छठ के पीछे क्या है, तो छठ मैया संतान प्राप्ति और प्रकृति की देवी है। क्या है? छठ मैया जो है संतान और प्रकृति की देवी है। तो ज्यादातर आप सुनते होंगे कि छठ पूजा जो करते हैं वो अपना संतान की दीर्घायु के लिए, या तो जिनको निसंतान है, जिसको संतान प्राप्ति नहीं होता है, वह क्या करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बांझ करते हैं, ऐसी महिलाएं माँ हमारी क्या करती है, छठ पर्व को करती है। ठीक है ना। और है छठ माता की सवारी क्या है, तो छठ माता की सवारी का अगर बात की जाए तो ये बिल्ली है। क्या है? छठ माता की सवारी क्या है? बिल्ली है। और कहता है छठ मैया को किन किन नामों से जाना जाता है। छठ माँ जो है उनको हम लोग किन किन नाम से जानते हैं। जैसे आपके भी कई नाम होंगे तो उनके नाम के विषय में जानते हैं। जैसे षष्ठी देवी, इंद्र सूता, पुत्र दायिनी, मोक्ष दायिनी, सुख दायिनी, देव सेना, वरदायिनी, बालाधिष्ठात्री, सेना माता, कात्यायनी। तो और छठ पर्व से कुछ रिलेटिव और चीज को, कुछ जानकारी को हम लोग क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं। कहता है कि छठ पूजा 4 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 4 दिनों का। तो पहला छठ पूजा का जो आपका पहला दिन को कहा जाता है नहाय खाए। क्या कहता है? नहाया खाए खाया जाता है। इस दिन पहले दिन क्या करते हैं, हमारी माँ बहनें क्या करती है, जाके गंगा में स्नान करती है। क्या कहता है? गंगा में स्नान करने से हम लोग क्या होते हैं, पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है। और छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना या लोहंडा के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं इसको बिहार में तो ज्यादा हम लोग भी खरना ही सुनते हैं, और कहीं कहीं इसको लोहंडा कहा जाता है। ठीक है। अपने क्षेत्र की अपनी अपनी स्थानीय भाषाएं होती है। और तीसरा दिन क्या है, पानी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हैं। तो आप जानते हैं कि शाम के अस्त सूर्य को क्या दी जाती है, अर्घ दी जाती है। ठीक। और चौथे दिन क्या किया जाता है, छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि शाम में तो हम लोग क्या करते हैं, अर्घ देते हैं। उसके बाद फिर जब हम लोग क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठकर क्या चले जाते हैं, हम लोग घाट पर चले जाते हैं। और जहां हम लोग किए थे, इन्हीं की बदल के करना है। जहां हम लोग ने सूर्य मतलब अस्त सूर्य को अर्घ दिए थे, उसी घाट पे, उसी तालाब पर फिर क्या करना है, जाकर क्या करना है, उगते सूर्य की क्या करते हैं, उपासना करते हैं, उनकी पूजा की जाती है। पौराणिक परंपरा के अनुसार क्या कहा गया है कि इसके पीछे एक कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार हम लोग जानते हैं कि इनकी जो पूजा की जाती है, सूर्य देवता की पूजा की जाती है इसमें, जिसको सूर्य देवता के रूप में हम लोग छठी मैया के नाम से भी जानते हैं। इस कहानी में क्या है कि कुंती जब अपनी कुमारी अवस्था में था तो इनको सूर्य देवता ने वरदान दिया था, जिसको कहते हैं वरदान। ठीक। उसमें इनको वरदान में दिया था कि आप जो इच्छा कीजिएगा वह उसी समय पूरा हो जाएगा। तीनों ने उसी समय एक इसका क्या किया था, इसका क्या बोलते हैं कि कभी कभी हम लोग नहीं करते कि होता है कि नहीं होता है, तो वही बोला कि देखते हैं कि यह होता है कि नहीं। उसी समय इन्होंने अपना संतान
मतलब प्राप्ति की सोच ली, तो उसी समय वो संतान प्राप्ति के लिए तो बोली, तो उसी समय इनको क्या हो गया था, गर्भ धारण कर ली थी। तो ऐसा कहा जाता है कि उसी समय से ही और महाभारत काल से ही इस सब चीज की शुरुआत की गई। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को आप साझा करें। ठीक है, तो आपकी लंबी उम्र और इस छठ पूर्व की हम लोग क्या करते हैं, कामना करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।